हेलो एवरीवन। ये EMRS 2025 का भी लेटेस्ट वाला पेपर है। उसका आज मैं जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी को सोच रही हूँ सॉल्व करा दूँ। मैं खुद पेपर देने नहीं गई थी, फॉर्म तो मैंने भी डाला था बट गई नहीं थी, तो मेरे स्कूल के एक सर गए थे, तो मैंने उनसे ये पेपर मांगा और आप लोगों के लिए सॉल्व कर रही हूँ कि आप लोग भी देख लो पेपर कैसा आया था। और टीचिंग एग्ज़ाम्स के सारे पेपर हमें देखना ही चाहिए। जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, आई विल मेक यू सी। मेरे को तो इंग्लिश ठीक लगी बट हिंदी उतना सही नहीं लगी, मतलब मुझे डिफ़िकल्ट लगा। चलो जनरल इंग्लिश देखते हैं। चूज़ द ऑप्शन विच करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक। ठीक है, दिख रहा है ना। सेंट जेम्स इज़ डैश चर्च नियरेस्ट माई रेजिडेंस। तो सेंट जेम्स कोई चर्च है, तो मतलब किसी स्पेसिफिक चर्च की बात कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? सेंट जेम्स इज़ द चर्च, मतलब स्पेसिफिक चर्च की बात करें तो सेंट जेम्स इज़ द चर्च नियरेस्ट माई रेसिडेंस, ऐसे करेंगे। चूज़ द ऑप्शन नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। फास्टिडियस का मतलब बताना, मतलब सिनोनिम बताना है। अब देखो, ठीक है, मेरे को फास्टिडियस का मतलब नहीं पता है बट हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम उसको बताते हैं। जैसे फैशनेबल, फैशनेबल फास्टिडियस का मतलब नहीं है। फास्ट जो है वो फास्टिडियस का मतलब नहीं है, क्योंकि फास्टिडियस से कुछ वैसा मिलता जुलता रहेगा, क्योंकि IOUS लिखा है ना। फिर स्ट्रॉन्ग है, वो भी नहीं है, तो फिर इसीलिए मैंने इसको मेटिकुलस किया। मैंने अपने दिमाग से ऐसे ही किया और मैं अभी अपने कॉपी में सॉल्व किया तो मेटिकुलस से किया और वो सही हुआ, तो ये मेटिकुलस है। ठीक है, फिर आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। दैट ही वुड स्कोर अ सेंचुरी इज ऑलमोस्ट सर्टेन। इसमें शायद जिन्होंने पेपर दिया था उनको कन्फ्यूजन था नाउन और एडजेक्टिव में, और ये कन्फ्यूजन भी वाजिब है, मुझे खुद इसमें कन्फ्यूजन हो रहा था। देखो, दैट ही वुड स्कोर अ सेंचुरी इज ऑलमोस्ट सर्टेन, यहाँ पे हमें आंसर होगा नाउन क्लॉज। क्यों होगा? दैट ही वुड स्कोर अ सेंचुरी। पहले तो ये जान लो कि ये वाला जो है एज अ सब्जेक्ट आया है और ये जो है एज अ ऑब्जेक्ट आया है, तो इसी से पता चल गया है कि एज अ नाउन है, मतलब नाउन क्लॉज है। ठीक है, ये चीज़ हमें नहीं पता है। हम नाउन क्लॉज में एक ये भी सुने हैं कि जो नाउन क्लॉज आंसर्स व्हाट। नाउन क्लॉज किसका आंसर देता है? व्हाट का। तो व्हाट इज ऑलमोस्ट आंसर सर्टेन? व्हाट इज ऑलमोस्ट सर्टेन? दैट ही वुड स्कोर अ सेंचुरी। its answer is coming na, so it's a noun clause. Okay, फिर choose the option in which voice in the given sentence has been correctly changed. I gave you a pen last year, इसका होगा you were given a pen by me last year. ठीक है, फिर चूज द ऑप्शन अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। अपोजिट निकालना है, मतलब कि एंटोनिम्स। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब होल होता है या अनडिवाइडेड होता है? होल या अनडिवाइडेड होता है इसका मतलब। ठीक है, होल अनडिवाइडेड होता है। तो अब ये बताओ कि इंटेंसिटी, कंप्लायंस, ओबेसेंस, और ये फ्रेजिलिटी लिखा है। फ्रेजिलिटी मतलब होता है इजीली ब्रोकन। क्या होता है? इजीली ब्रोकन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटीग्रिटी का अपोजिट फ्रेजिलिटी, दैट इज इजीली ब्रोकन। ये अनडिवाइडेड है, ठीक है ना, जिसको डिवाइड ना किया जा सके, और ये इजीली तोड़ा जा सकता है फ्रेजिलिटी। तो दोनों अपोजिट हो गया। ओके, we choose the option in which the following jumbled group of words can be correctly rearranged to form a meaningful sentence. अब meaningful sentence निकालना है। देखो, the present warning is mild contrasted with what he received last year। जो अभी present वाली warning है वो बिल्कुल opposite है जो उसने last year उसको warning मिली थी। तो ये DCAB इसका करेक्ट हो गया। द प्रेजेंट वार्निंग इज माइल्ड कॉन्ट्रास्टेड विद व्हाट ही रिसीव्ड लास्ट ईयर। ठीक है, one of the parts of the following sentence may or may not have error. Identify the one with the error, if any. On my way to school, I found a 50 rupees note. ऐसा नहीं होता है, 50 रुपी नोट होता है। जब भी फिक्स्ड रुपीज़, डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें लिख देता है तो उसके साथ हम ये नहीं लिखते हैं, 50 रुपी नोट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये एरर है। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। ऑन द वे वी हैड लंच्ड ऑफ अ काइंड। ऑफ अ काइंड मतलब ऑफ अ पुअर काइंड। Identify the part of a speech of the underlined word in the following sentence. Kamla was all alone when I saw her. इसका होगा एडवर्ब। एडवर्ब क्यों होगा एडवर्ब? क्योंकि देखो, alone जो है वो अकेले, तो ये हो गया वर्ब। कमला वॉज ऑल एलोन व्हेन आई सॉ हर, कैसी थी? अकेली थी। और एलोन हो गया यहाँ पे वर्ब, और वर्ब की जो विशेषता बता रहा है वो है ऑल। तो वर्ब की जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है।
ये हो गया। चूज द ऑप्शन विच करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक्स। द नेशनल हाईवे रन्स ओवर हिल्स एंड प्लेन्स। किस में चलता है? हिल्स और प्लेन्स में चलता है, तो यहाँ पे क्या होगा? ओवर होगा आंसर। मेरे ख्याल से जनरल इंग्लिश आपका हो गया। फिर अब हम जनरल हिंदी का पार्ट देखेंगे। जनरल हिंदी, मेरे को तो जनरल हिंदी अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो जो सर की है उनकी जनरल हिंदी बहुत अच्छी है। अनुलोम का विलोम शब्द है प्रतिलोम, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में आकाश का पर्यायवाची नहीं है। मधुदूत पर्यायवाची नहीं है। तारापथ अभ्र अंबर होता है। विरोचित का संधि विच्छेद है वीर धन उचित, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? वधुत्सव। क्या होगा? वधुत्सव। ये इसमें क्या हो जाएगा? वधु छोटा धू हो जाएगा प्लस उत्सव हो जाएगा। जब संधि विच्छेद करेंगे तो देखो बड़ा ऊ आएगा। यही मिस्टेक यहाँ पे हो सकता है जब शुद्ध वर्तनी की बात आ जाएगी। यहाँ पे वधूत्सव मतलब पहले वधु में छोटा ऊ रहेगा, फिर ऊ रहेगा, तो दो ऊ मिलके बड़ा ऊ बन जाएगा। फिर निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में से कौन सा असंगत है? असंगत है मतलब गलत है। निरामिष का सामिश, गाय का त्याज्य, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, उत्कर्ष का निष्कर्ष, ये वाला गलत है। बयार किसका पर्यायवाची है? पवन का। विद्यासागर का सामसिक विग्रह क्या है? विद्या में सागर। क्या है? विद्या में सागर। जो व्याकरण को जानता हो व्याकरण। शब्द वाकजाल का संधि विच्छेद है वाकधन जाल। बैल ना कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ है स्वामी के बल पर सेवक का साहस। ये हो गया जनरल हिंदी। और ये 10 में 4 मार्क्स लाना रहता है। 4 मार्क्स मिलेंगे तभी आगे की कॉपी चेक होगी। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है और बाकी पेपर को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।